नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत की जब तबीयत के बारे में पूछा जाता है तो जवाब फिलहाल यही मिलता है कि तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाल ही में जो बयान पब्लिक के बीच पहुंचा, जो उनकी बातें पब्लिक के बीच पहुंची, उसके बाद केवल ग्रुप या पार्टी के लोगों की बात नहीं, आम लोगों में भी इस बात को सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारे सीएम अशोक गहलोत ने आखिरकार ये कह क्या दिया। ठीक है, राजनीति में बयान चलते हैं, वार पलटवार होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन एक ओहदे पर बैठकर अगर कोई बड़ा लीडर इस तरीके के बयान देता है तो पब्लिक में जाहिर सी बात है चर्चाओं का विषय बनता ही है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये कि राजस्थान की सियासत की तबीयत कैसी है, नासाज है, ठीक नहीं है, यही लगता है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता पंडित सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हैं और जाहिर सी बात है कि एक आम राजस्थान के वोटर माना जाए, राजस्थान की जनता का एक नुमाइंदा माना जाए। आज इन्हीं से चर्चा होगी, इन्हीं से बातचीत होगी। और सुरेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस समय जो चल रहा है, जो तमाम चर्चाओं का बाजार, चर्चाएं लगातार जो चल रही हैं, आप किस तरीके से लेते हैं इस पूरे मसले? देखिए, निश्चित रूप से प्रदीप जी, राजस्थान की राजनीति सदा सहता की राजनीति रही है। कभी यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की भाषा एक नियंत्रण में रही है। पर जिस प्रकार का पिछले दिनों जो एपिसोड हुआ, उसके बाद में मेरा मन खिन्न है और आम जनता का मन भी खिन्न है। अशोक गहलोत जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने गांधीवादी राजनीति करी जी। और सब उनका सम्मान करते थे, करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली, मैं उसको गलत मानता हूँ। एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन ला करके, पूरी ताकत के साथ, जब कांग्रेस की 21 सीटें थी, उनको ला करके सीधा 100 से ऊपर खड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति ने पूरी जान लगा दी अपनी, लोग ये मान रहे थे उस समय कि राजस्थान में कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को मजबूती से खड़ा किया। इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जब राज आया तो आप उसमें भागीदार बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। कोई आपत्ति नहीं है, आला कमान का फैसला था, हम सब लोगों ने स्वीकार किया। राजस्थान की आम जनता की आवाज़ थी कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया गया। उनके साथ लगातार अनजस्टिस होता रहा, लेकिन उन्होंने एक शब्द कभी नहीं बोला। उनके खिलाफ ACB में, SOG में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फालतू के मुकदमे जिनका कोई लेना देना नहीं। उनको साजिश रच करके गिरफ्तार करने का प्रयास करने की सोच रहे हैं। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि कैसे भी करके उनके राजनीतिक रूप से उनको नुकसान किया जाए। गिरफ्तार किनको करने की कोशिश की जा रही है? आपको याद नहीं है, उस समय 2.5 साल पहले जो प्रकरण हुआ, उस समय SOG और ACB में मुकदमे दर्ज हुए और बड़ा एक बवंडर खड़ा करने का प्रयास किया गया। अपनी बात आला कमान तक कहने के लिए जा गए, उसको ये महसूस करा दिया गया कि तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आला कमान की जानकारी में था, आला कमान को समझ में आ रहा था कि ये जो स्थितियां बन रही है वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने खुद ने बुला के और पार्टी में तय किया कि इनका सर सम्मान वापसी होगी। उसके बाद 5-5 मंत्री आपने बनाए। आपने उन्हीं लोगों में से तय करके, जिनको कि आप बार बार गद्दार कह रहे हैं, उन्हीं में से 5 मंत्री बनाए। 5 मंत्रियों को आपने पोर्टफोलियो दिया, आपने खुद ने शपथ दिलाई। अगर वो गद्दार थे तो उनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए थी। आपने जो एक प्रकार का माहौल खड़ा किया, मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है कि 10 करोड़ रुपए एक लोगों को बीजेपी के नेताओं ने दिया जी। अरे भाई, को दिया तो प्रूफ दिखाओ उसका। पहली बार वो कह रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ भी है। देखिए, मैं अशोक गहलोत जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े हैं, पर राजनीति में इस प्रकार से कम अपनी पार्टी के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। सचिन पायलट जी की राजनीति स्वच्छता की राजनीति रही है, सदास्यता की राजनीति रही है। मैंने उनके साथ में प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी के रूप में मैंने उनके साथ काम किया है और 7 साल के काम में मैंने उनको देखा है कि उनका वर्किंग किस प्रकार का है। कोई किसी प्रकार का उन पर जीवन में लांछन नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान का एक फेस है, जिसको यंगस्टर प्यार करते हैं, पूरा राजस्थान प्यार करता है और सब लोग उनको सम्मान से देखते हैं, उस व्यक्ति पर आरोप लगाना, मैंने तो ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। और ना केवल राजनीति संन्यास ले लूँगा, मेरा 25 साल का जीवन है। आपने भी खुद ने मुझे, जब आप बहुत अलग अलग टीवी चैनल्स में आपने मेरे खूब इंटरव्यू लिए हैं, मैंने अपनी बात अलग अलग मंचों पर कही भी है। और राजस्थान के अंदर मुझे पहचान की दिक्कत नहीं है, लाखों मेरी संख्या में मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे मित्र हैं।
मैं इस मंच पर साफ कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि 10 करोड़ रुपए लिए गए हैं तो मैं राजनीति से अपने आप को संन्यास ले लूँगा, कभी टीवी चैनल पे नहीं आऊँगा, कभी कोई डिस्कशन नहीं करूँगा और अपने आप को सोशलाइज जो मेरा सिस्टम है उसको भी खत्म कर दूँगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये नेता मजबूत है और किसी प्रकार से ना बिकने वाले हैं ना डिगने वाले हैं। दोनों बातें मैं पायलट साहब के लिए कहना चाहता हूँ। तो अभी जो चल रहा है, आपने पिछले दिनों खून से खत भी लिखा, बिल्कुल लिखा, यहाँ मैंने, आपने देखा मैंने उसमें कोई किसी का पक्ष की बात नहीं करी। मैंने कहा कि राजस्थान में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, असमंजस पूरा जब तक नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक राजस्थान में राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं आएगी। आम जनता भी परेशान है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी परेशान है। उसको लगता है कि मैंने क्या किया ऐसा गुनाह कि जो सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि फेस सचिन पायलट जी का था उस समय, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बार बार ये कहा जाता है कि 10 विधायक नहीं है, तो आप तय कर लो ना, एक बार मीटिंग बुला लो, उसमें तय हो जाएगा। एक एक व्यक्ति से 1 to 1 अलग कमान का भेजा प्रतिनिधि बात कर ले, अगर नहीं होगा तो नहीं होंगे। लेकिन मेरा ही मानना है कि राजस्थान के 90% विधायक सचिन पायलट जी के साथ में है और उनका समर्थन उनके साथ में है। सर, क्या लगता है कि अब भारत जोड़ो यात्रा भी दाखिल होने वाली है दिसंबर के पहले सप्ताह में, और उस यात्रा से पहले अचानक से इस तरीके का माहौल बना, हालांकि माहौल तो लंबे समय से चल ही रहा है, 25 सितंबर के बाद भी हुआ, लेकिन ये जो एक नया पन्ना उस किताब में जो जुड़ा है। देखो प्रदीप जी, मैं तो उसको शर्मसार कहने वाली घटना कहूँगा। पूरे देश में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो आम जन को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ उसमें डेंट डालने का प्रयास हुआ। ये राजस्थान में यात्रा आने वाली है, गुजरात के चुनाव होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में हर नेता को अपनी बात को बड़ी मर्यादित भाषा में रखना चाहिए, चाहे नेता छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब पार्टी में मिलकर काम करते हैं। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरे अग्रणी, मेरे बड़े अशोक गहलोत जी की भाषा ठीक नहीं थी। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान की आम जनता से पूछ सकते हैं। क्या लगता है कि अब जो यात्रा आ रही है, क्या इससे पहले या यात्रा के दौरान या यात्रा के बाद लगता है कि राजस्थान में जो पूरा माहौल है, ये माहौल कुछ ठीक हो पाएगा या चुनाव की कहानी यही चलने? देखिए, राजस्थान में मेरा ही मानना है कि आला कमान निर्णय ले चुका है शायद, और वो निर्णय ये ले चुका है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को बनाया जाएगा। सचिन पायलट जी के साथ सारे विधायक साथ हैं, और सबसे मेरी व्यक्तिगत, क्योंकि फ़ोन पे बातचीत सबसे होती है, मैं खुद विधायक नहीं बन पाया, मैं चुनाव हार गया था, लेकिन मेरे साथ के मित्र बहुत सारे विधायक हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। वो कहते हैं कि नहीं, हम सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और ये फैसला अगर होता है तो राजस्थान में एक वापस आंधी चलेगी। राजस्थान की जनता तैयार बैठी हुई है कि सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाओ और एक वोटों की बोरी भर के आप वोट लो। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में बहुत बड़ा एक मैंडेट के साथ कांग्रेस वापस रिपीट होगी। तो चूंकि खबर ये भी है कि 29 तारीख को केसी वेणुगोपाल भी शायद जयपुर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आ रहे हैं और उसकी तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी, क्योंकि उन्होंने उस समय कहा था कि 2 दिन में कुछ ना कुछ परिणाम होंगे, लेकिन अब तो लंबा वक्त गुजर गया। देखिए, राजनीति में स्थायित्व कुछ चीज़ का होता नहीं है, कब क्या परिवर्तन हो जाए। पर मेरा ये मानना है कि सचिन पायलट जी से अन्याय नहीं होना चाहिए। वो भले व्यक्ति हैं, उनके साथ अन्याय होना राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है, जल्द फैसला होना चाहिए। इसके लिए मैंने खून से पत्र लिख के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेटर भेजा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रिमाइंडर भेजूंगा खून से लिख करके। मैं चाहता हूँ कि फैसला जल्द से जल्द हो और असमंजस की स्थिति राजस्थान में खत्म हो। फाइनली कुल मिलाकर अगर कहानी, क्योंकि 2023 के इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं, इलेक्शन का माहौल, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां, ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या लगता है इस पूरे माहौल के बाद राजस्थान में कांग्रेस कहीं बैकफुट पर आ रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो पूरी एकजुट है। महत्वाकांक्षा राजनीति में हर व्यक्ति की होती है, बयान हर नेताओं के बीच चलते रहते हैं। जब आला कमान जो फैसला कर देता है हमारी पार्टी में, उसको मान्य होता है। अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना के भेज दिया, सबने मान लिया। सचिन पायलट जी को बना के भेज देंगे, मान लेंगे, और सब लोगों की राय शुमारी करके करते हैं नेता लोग। तो मेरा मानना है कि राय शुमारी होगी, सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। जिस तरीके से गहलोत साहब ने कहा कि उनका तो मतलब ही नहीं है, उनको तो अब देखिए, हमारे माननीय नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, यही है कि राजस्थान की सियासत में जिस तरीके से अब जो भाषा, जो बोली, और जिसके जरिए जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ हो जाता है, यहाँ पर वही शब्दों का जो इस्तेमाल
उसी ने अब राजस्थान की सियासत को फिर किस तरीके से गरमा दिया, और वो भी उस वक्त जब राहुल गांधी के स्वागत की, उनकी यात्रा की स्वागत की यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां जब चल रही हैं, तमाम नेताओं को, तमाम विधायकों को, कार्यकर्ताओं को अपने अपने काम पर लगा दिया गया है। उस बीच जब इस तरह की कहानी लिखी जाए तो फिर आम जनता भी क्या सोचे, काम करने वाले भी क्या सोचें, नेता विधायक कार्यकर्ताओं की सोच भी क्या हो, ये एक सबसे अहम सवाल राजस्थान में इस वक्त उभर रहा है, या ये सवाल जवाब मांग रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद, नमस्कार।